हिंदी के परीक्षा में भी बस कुछ ही घंटे का शेष समय बाकी रह गया है। बस कुछ ही घंटों के बाद आप सभी लोग अपने अपने परीक्षा हॉल में रहिएगा। आपके सामने हिंदी का सवाल होगा और आप सभी लोग उस सवाल का जवाब दे रहे होंगे। लेकिन परीक्षा में जाने के पहले आप अपनी तैयारी को जांच लीजिए कि हम हिंदी का एग्जाम देने के लिए कितना रेडी हैं, कितना तैयार हैं। अगर हमारे सामने 100 क्वेश्चन आता है तो हम 100 में से कितने क्वेश्चन का सही जवाब दे सकते हैं, आपको अभी यहां पर कुछ ही देर में पता चल जाएगा। तो फटाफट से आप सभी लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जैसे ही किसी प्रकार का कोई भी वायरल क्वेश्चन आता है हम आपके पास सबसे पहले उसे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट से आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जैसे ही किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए हम आपके पास सबसे पहले पहुंचा सके, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन से चलेंगे। कुल मिलाकर के हम आपको 2 सेट करवाने वाले हैं। 2 सेट यानी कि 200 क्वेश्चन का रिवाइज आपको हम करवाने वाले हैं और आपको तय करना है कि 200 क्वेश्चन में से आप सभी लोग कितना क्वेश्चन का सही जवाब बताते हैं। तो चलिए हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। फटाफट से बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो पहला का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है? तो दूसरा का सही जवाब हो जाएगा मध्यम वर्ग, यानी कि दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोग एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना है? तो तीसरा का सही जवाब हो जाएगा भारत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें गध की कौन सी विद्या है? जल्दी से बताइए, चौथा नंबर क्वेश्चन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें से गध की कौन सी विद्या है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं एक ललित निबंध है, चौथा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। जल्दी से बताइए, फटाफट से आप सभी लोग जल्दी से बताते चलिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, पांचवा का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहादुर का पूरा नाम, तो जाहिर सी बात है सभी लोग जानते होंगे, बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर, छठा का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा की कृति है। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं? पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? तो पंडित बिरजू महाराज नाचने का काम करते थे, इसलिए वह नृत्य कला से संबंधित है, आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, पंडित बिरजू महाराज नृत्य कला से संबंधित हैं। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन, अभिनव कहाँ स्थित है? फटाफट से बताइए आप लोग, अभिनव कहाँ स्थित है? तो अभिनव कहाँ है? अभिनव फ्रांस में स्थित है, नौवां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 मछलियां, 10वां का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। जल्दी से आप लोग बताइए 11 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे, तो बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे शहनाई बजाने के लिए, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा, शहनाई वादक। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर ने, 12 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? जल्दी से बताइए, सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक ने, 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, सिख धर्म का प्रवर्तन किया गुरु नानक ने। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये, यह कवि किसके द्वारा कहा गया है? यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? जल्दी से बताइए 14 नंबर, इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये किस कवि के लिए कहा गया है? किस कवि के लिए कहा गया है? जल्दी से 14 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यह रस खान के लिए कहा गया है, 14 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीढ़िए परसों में किस कवि का नाम आया है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीढ़िए परसों में किस कवि का नाम आया है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा घनानंद का नाम आया है, 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, सबै विदेशी वस्तु नर गतिरथ रीत लखात कछुन अब भारत मदरसा। जल्दी से 16 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से बताइए 16 नंबर क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबै विदेशी वस्तु नर गतिरथ रीत लखात कछु विदेशी न अब भारत मदरसात।
तो 16 का सही जवाब हो जाएगा भारतीयता। ठीक है, भारतीयता यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा भारत माता को। भारत माता को ही मिट्टी की प्रतिमा उदासनी कहा गया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? 18 नंबर क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, रामधारी सिंह दिनकर। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? जल्दी से बताइए फटाफट से आप लोग, अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अज्ञे का पूरा नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, वीवीआई क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? तो कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है, यानी कि 20 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन, मेरी नींद के दौरान कुछ बढ़ गए पेड़, जल्दी से बताइए, मेरी नींद के दौरान कुछ अधिक बढ़ गए कि कुछ इंच बढ़ गए कि कुछ मीटर कि कुछ सेंटीमीटर? तो कविता के हिसाब से मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, 21 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 21 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो 22 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से। अक्षर ज्ञान प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर, कविता में जो कवि हैं एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है? लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहां आने की लालसा व्यक्त करता है? 23 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा मातृभूमि। और लेखक की मातृभूमि कहां है? बंगाल में, तो यानी कि मातृभूमि बंगाल में लौट कर आने की बात करते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है। जल्दी से बताइए, रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता कौन सा है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा मेरे बिना तुम प्रभु। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा रचित कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? जल्दी से बताइए, मगम्मा क्या बेचती थी? तो 25 का सही ऑप्शन हो जाएगा मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? 26 नंबर क्वेश्चन, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा को। फटाफट से आप लोग नीचे आंसर बताते चलिएगा। जितना फास्ट हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आप लोग उतना फास्ट टाइप करके जल्दी जल्दी से आंसर बताते चलिएगा, तभी आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवाइज होगा। आपके पास समय कम है और अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवाइज करना है, तो आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो 27 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि मंगू मां कहानी की पात्र है। 27 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, पापाती किस रोग से ग्रसित थी? जल्दी से बताइए, पापाती किस रोग से ग्रसित थी? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा मेनिनजाइटिस, यानी कि पापाती को मेनिनजाइटिस नामक रोग था। 28 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? 29 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब क्या होगा? सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, व्यंजना क्या है? जल्दी से बताइए, 30वां नंबर, व्यंजना क्या है? तो ध्यान रखिएगा 30 का सही जवाब हो जाएगा कि व्यंजना एक शब्द भक्ति है। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, व्यंजना शब्द भक्ति है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? भाषी किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? 31 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा भाषी कहानी की अभिव्यक्ति का माध्यम है। 31 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण वह है जो, बताइए जल्दी से, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 32 नंबर क्वेश्चन का? तो ध्यान रखिएगा, व्याकरण वह है जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रकट करता है। जो मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है उसी को व्याकरण कहा जाता है। तो 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 32 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, विदानुराग कौन समास है? जल्दी से बताइए, विदानुराग कौन समास है? 33 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, विदानुराग तत्पुरुष समास है। विदानुराग कौन समास है? तो तत्पुरुष समास है। 33 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। समास के बारे में हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, यदि आप लोग को समास में दिक्कत है तो आप लोग अलग वीडियो देख लीजिएगा। कोशिश करेंगे कि उसका लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दें। आप लोग जरूर समास देख लीजिएगा, क्योंकि समास से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? 34 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति जोड़ 1 होता है, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो
जाएगा। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति जोड़ 1 होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है। रस के बारे में पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो पंक्ति लिखा हुआ है प्रेम यानी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व में कौन सा रस है, तो 35 का सही जवाब हो जाएगा श्रृंगार रस है। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन धूल भरा मैं लासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताइए। धूल भरा मैं लासा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में कौन सा अलंकार है गंगा यमुना में। 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें रूपक अलंकार है। 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें रूपक अलंकार है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं, जल्दी से बताइए पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द कौन है। 37 नंबर क्वेश्चन, तो 37 का सही जवाब हो जाएगा कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं उसी को बोला जाता है पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर के हवा भर दो में कौन सा वाक्य है। 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए इसमें दो वाक्य हो रहा है। पहला काम क्या हो रहा है, ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो पहला, और दूसरा हो रहा है कि पंप ले जाकर के हवा भर दो। तो दो वाक्य इसमें मिला हुआ है, यानी कि यह संयुक्त वाक्य हो जाएगा। 38 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि काव्य गुण के प्रकार हैं, जल्दी से बताइए इसमें से कौन काव्य गुण के प्रकार है। 39 नंबर क्वेश्चन, 39 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें से काव्य गुण के प्रकार हैं माधुर्य, यानी कि 39 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, वाच्य के कितने भेद होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जल्दी से बताइए वाच्य के कितने भेद हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि वाच्य के 3 भेद हैं। वाच्य के 3 भेद हैं, 40 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो 41 का सही जवाब हो जाएगा गपशप में आनंद लेना। 41 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बातों की जलेबी छानना गपशप में आनंद लेना। हम आपको मुहावरा पर भी एक पूरा स्पेशल वीडियो ही बना चुके हैं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सभ्य का विलोम क्या है। 42 नंबर क्वेश्चन, सभ्य का विलोम क्या है, तो सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। 42 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, सभ्य का विलोम असभ्य हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, जल्दी से बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा जा रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है, तो 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वास्तविक में इक प्रत्यय है, वास्तविक में इक प्रत्यय है। 43 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य और आगे बढ़ा वाक्य में कौन सा काल है, जल्दी से बताइए। 44 नंबर, मनुष्य और आगे बढ़ा इस वाक्य में कौन सा काल है, तो 44 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाक्य में भूतकाल है। इस वाक्य में कौन सा काल है, तो भूतकाल है। अब चलिए 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा, जल्दी से बताइए। दक्षिणी शब्द का संज्ञा क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन, तो 45 का सही जवाब हो जाएगा दक्षिणी शब्द का संज्ञा होता है दक्षिण। देखिए दक्षिणी का संज्ञा यहां पर पूछा जा रहा है, तो दक्षिणी का संज्ञा सिर्फ और सिर्फ दक्षिण हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, फरमाइश का लिंग निर्णय करें, जल्दी से बताइए। फरमाइश कौन सा लिंग है, फरमाइश कौन सा लिंग है, तो ध्यान रखिएगा फरमाइश स्त्रीलिंग है। फरमाइश क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चुनने के लिए भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है 5 नंबर का, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, सामग्री का बहुवचन है, जल्दी से बताइए। 47 नंबर, सामग्री का बहुवचन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा सामग्रियां। ठीक है, 47 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सामग्री का बहुवचन सामग्रियां हो जाएगा। चलिए 48 नंबर, नौबत खाना का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। नौबत खाना का अर्थ क्या है, 48 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो प्रवेश द्वार के ऊपर में मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान होता है उसी को नौबत खाना बोला जाता है। आपके बुक में पढ़ना है नौबत खाने में इबादत। ठीक है, तो 48 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने वाला स्थान नौबत खाना कहलाता है। चलिए 49 नंबर, कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। कोशिश का पर्यायवाची शब्द, तो 49 का सही जवाब यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कोशिश का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्रयास। ठीक है, 49 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्म। ठीक है, जो कर्म शब्द है इसका मानक आधुनिक रूप हो जाएगा कर्म। 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 50 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का
प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जल्दी से बताइए, कॉमन नंबर क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बेरोजगारी का प्रमुख और अप्रत्यक्ष कारण जाति प्रथा को मानते हैं। एक कॉमन का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? जल्दी से बताइए, अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। सारे क्वेश्चन हम आपको पहले ही रिवाइज करवा चुके हैं, इतना बार रिवाइज करवाए हैं कि सारा क्वेश्चन आपको याद होगा। चलिए तो फटाफट से आप लोग सिर्फ जवाब बताते जाइए। मदन किसका पुत्र था? जल्दी से बताइए, मदन किसका पुत्र था? 53 नंबर क्वेश्चन। तो मदन किसका पुत्र था? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा मदन गिरधर का पुत्र था। मदन किसका पुत्र था? गिरधर का पुत्र था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। 20 के दांत कैसी कहानी है? जल्दी से बताइए, 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत मनोवैज्ञानिक कहानी है। 54 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन। प्रत्न मानव का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइए कि प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 55 का सही जवाब सी नंबर हो जाएगा कि प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव। प्रत्न मानव का अर्थ क्या होता है? प्राचीन मानव। 55 का सी नंबर ऑप्शन यहां पर सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन। हकर्स थे, जल्दी से बताइए हकर्स कौन थे? हकर्स कौन थे? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा कि हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। 56 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। हकर्स एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। चलिए 57 नंबर, बेतमा कहां है? जल्दी से बताइए। जो क्वेश्चन हम आपको यहां पर बता रहे हैं, इसी में से हर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, इसी सभी क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन को कोई उठाया जाएगा। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके सवाल में पूछा जाएगा। इसलिए आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर के अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ताकि बस एग्जाम में जाए और अपने दिमाग से सारा कुछ निकाल करके कॉपी में लिख दें। ठीक है, तो जल्दी से बताइए 57 नंबर, बेतमा कहां है? तो 57 का सही जवाब होगा बेतमा इंदौर के पास है। बेतमा कहां है? तो बेतमा इंदौर के पास है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। चलिए 59 नंबर, शेक्सपियर कौन थे? जल्दी से बताइए फटाफट से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। शेक्सपियर कौन थे? 59 नंबर क्वेश्चन। तो 59 का सही जवाब हो जाएगा शेक्सपियर एक नाटककार थे। ठीक है, शेक्सपियर एक नाटककार थे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा 1965 ईस्वी में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में दिया गया था। 60 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? शहर अब भी संभावना है, यह कृति किसकी है? 61 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी की। शहर अब भी संभावना है, यह कृति है अशोक वाजपेयी की। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन। संतू मछली लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर के क्यों भागा? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा कुएं में डालने के लिए। कुएं में डालने के लिए ही संतू मछली लेकर भागा था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। सुलोचना क्या थी? जल्दी से बताइए, सुलोचना क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि सुलोचना एक अभिनेत्री थी। सुलोचना एक अभिनेत्री थी। 63 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? टॉलस्टॉय कौन थे? टॉलस्टॉय कौन थे? जल्दी से बताइए 64 का सही जवाब कौन सा होगा? तो टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टॉलस्टॉय एक रूसी लेखक थे। 64 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा नानकाना साहब में। गुरु नानक का जन्म हुआ था नानकाना साहब में। 65 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 66 नंबर। रही रास किसकी कृति है? जल्दी से बताइए 66 नंबर क्वेश्चन। रही रास किसकी कृति है? तो रही रास यहां पर गुरु नानक की कृति है। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। रही रास किसकी कृति है? तो गुरु नानक की। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। यह कथन किसका है? इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये। इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये किसने कहा था? जल्दी से बताइए 67 नंबर क्वेश्चन। तो 67 का सही जवाब हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही कथन है, इन मुसलमान हरजन पे कोटि हिंदू बारिये। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? फटाफट से आप लोग बताइए। 68 नंबर। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? 68 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 68 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मनमानिक में रूपक अलंकार है। मनमानिक में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन किस युग के कवि थे?
प्रेमघन किस युग के कवि थे? तो ध्यान रखिएगा, प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। 69 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि थे। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? जल्दी से बताइए, प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? यहाँ पर रचना नहीं, स्थापना होगा। प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की? तो ध्यान रखिएगा, रसिक समाज की। 70 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना की। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमघन का जन्म हुआ था। जल्दी से बताइए, प्रेमघन का जन्म हुआ था कहाँ में? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रेमघन का जन्म हुआ था मिर्जापुर में। 71 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, भारत माता के संबंध में क्या सही है? जल्दी से बताइए, भारत माता के संबंध में क्या सही है? तो भारत माता ग्रामवासिनी होती है, यानी कि भारत माता गांव में निवास करती है, इसलिए भारत माता ग्रामवासिनी। 72 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड क्या होंगे? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जनतंत्र में कवि के अनुसार राजदंड फावड़े और हल हो जाएंगे। यहाँ पर 72 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन का 73 का सी नंबर ऑप्शन फावड़े और हल। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, अगेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? जल्दी से बताइए। अगेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय, हम आपको ऊपर में बताए, तो उनके नाम से इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? 74 नंबर क्वेश्चन, तो 74 का सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद, यानी कि अगेय के नाम से हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद जुड़ा हुआ है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? जल्दी से बताइए, कुंवर नारायण कैसे कवि हैं? तो 75 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। कुंवर नारायण संवेदनशील कवि हैं। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? जल्दी से आप लोग बताइए, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं? 76 नंबर क्वेश्चन, तो 76 का सही जवाब हो जाएगा जनवाद के। वीरेन डंगवाल जनवाद विचारधारा के कवि हैं। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? जल्दी से बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है, किसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा खा का, यानी कि खा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? जल्दी से बताइए, व्याकरण से क्वेश्चन है, व्याकरण से भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 का सही जवाब हो जाएगा 4। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या 4 है। 78 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 79, रमेश का सही संधि विच्छेद बताइए। रमेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है? रमा जोड़ इस होता है, रमा जोड़ इस होता है बराबर रमेश, इसलिए इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, यशोदा का संधि विच्छेद, जल्दी से आप लोग बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन, यशोदा का संधि विच्छेद होता है यशः जोड़दा, क्या होता है? यशः जोड़दा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा नहीं है, फटाफट से बताइए इसमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है 81 नंबर क्वेश्चन में? तो 81 का सही जवाब हो जाएगा मिठाई, क्योंकि मिठाई द्रव्यवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा हो जाएगा लड़ाई, चतुराई, उतराई, लेकिन मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा इनमें से कौन सा है? जल्दी से बताइए, 82 नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा? यमुना हो जाएगा। 82 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हम आपको संज्ञा के बारे में भी अलग से 2 वीडियो बना चुके हैं, जिनको भी संज्ञा में प्रॉब्लम है जाकर के वीडियो देख लीजिएगा, हिंदी व्याकरण वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 83 नंबर, कह रहा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? 83 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिनको। यहां पर जिनको पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? 84 नंबर क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जल्दी से बताइए, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ? तो 84 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। यह बिल्कुल गलत वाक्य है, यह बिल्कुल गलत वाक्य है। वह स्वयं नहीं आना चाहती, यह सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूं, यह भी सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, यह भी सही है। लेकिन मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, यह बिल्कुल गलत वाक्य है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 85 नंबर क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
परिषद, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो परिषद है वो वह स्त्रीलिंग शब्द है। 85 का डी नंबर ऑप्शन परिषद हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कपट। यहाँ पर जो कपट है वो वह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 87 नंबर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तो यहाँ पर एक वचन कौन हो जाएगा? एक वचन कौन नहीं है? तो समाचार हो जाएगा। 87 का ए नंबर ऑप्शन, समाचार एक वचन नहीं है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, तो 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वचन का क्या अर्थ होता है? जल्दी से बताइए 88 नंबर, वचन का क्या अर्थ होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, वचन का अर्थ होता है कहना, संख्या, बताना, यानी कि डी नंबर ऑप्शन या सभी हो जाएगा। 88 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, जहां कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे को काम करने की प्रेरणा करता है वह कौन सी क्रिया होगी? जल्दी से बताइए। स्वयं काम न करके दूसरे को करने की प्रेरणा दे रहा हो तो उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वयं काम न करके दूसरों को करने की प्रेरणा दे रहा हो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, बच्चे खेलते खेलते थक गए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। बच्चे खेलते खेलते थक गए, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? 90 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असमापिका क्रिया। 90 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, असमापिका क्रिया। चलिए 91 नंबर, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ में बहुत को यहाँ पर रेखांकित किया गया है, बहुत को रेखांकित किया गया है। तो जल्दी से बताइए बहुत यहाँ पर कौन सा शब्द है? आराध्या बहुत तेज लड़की है, इसमें बहुत कौन सा शब्द है? तो ध्यान रखिएगा, बहुत यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बतला रहा है। और हम आपको बताए हैं व्याकरण में कि जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसको प्रविशेषण बोला जाता है। हो सकता है कि लघुतरीय में 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है कि प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 92 नंबर, अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगार बरसना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत कड़ी धूप होना। 92 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंगार बरसना मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरे के बच्चे का लालन पोषण करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। जो स्त्री दूसरे के बच्चों को लालन पालन करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको धाय बोला जाता है, धाय। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें ए नंबर ऑप्शन यानी कि दाई मार करके चले आते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब धाय हो जाएगा। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह घर से बाहर गया, देखिए यहाँ पर अपादान कारक हो जाएगा क्योंकि जुदाई का बोध हो रहा है। वह घर से बाहर गया यानी कि घर से उसकी जुदाई हो रही है, और हम आपको बताए हैं कि जहां पर भी जुदाई का बोध होता है वहां पर अपादान का सेव कारक का चिन्ह लगता है। तो यानी कि 94 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है। चलिए 95 नंबर, लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? लंबोदर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर शब्द यहाँ पर उदाहरण है बहुब्रीहि समास का, क्योंकि लंबोदर मतलब गणेश होता है बहुब्रीहि समास का। समास वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, काफी आपको हेल्प मिलेगा। अब चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? दसमुख शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा दसमुख भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। 96 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दसमुख हो जाएगा, दशानन हो जाएगा, लंबोदर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने सारे भी शब्द हैं सभी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत में आते हैं। हम आपको समास वाले वीडियो में विस्तार रूप से पहचानने का तरीका बताए हैं। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो 97 का सही जवाब हो जाएगा अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अनुवाद में अनु उपसर्ग है, बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अनुवाद में अनु उपसर्ग है। चलिए अर्थ का विपरीत क्या होता है? विपरीत कहने का मतलब उल्टा, यानी कि अर्थ का उल्टा क्या होता है? तो अर्थ का उल्टा अनर्थ होता है, यानी कि 98 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अर्थ का उल्टा क्या होता है? अनर्थ होता है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। विज्ञान में आन प्रत्यय है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो विज्ञान में आन प्रत्यय है। 99 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अब 100वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? इसमें से पक्षी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है परिंदा, यानी कि 100 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? परिंदा होता है। 100वां नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। तो चलिए पहला सेट तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पहले सेट में 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन थे जो कि कंप्लीट हो गया। अब आप लोग फटाफट से बताइए कि पहले सेट में आप लोग का कितना जवाब सही हुआ। और अब हम आप लोग को दूसरा सेट बताएंगे। दूसरा नंबर सेट, इसमें भी 100 क्वेश्चन है। जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का आप लोग रिवाइज करके जाइएगा उतना ही ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। इसलिए हम यहाँ पर 2 सेट लेकर के आए हैं और जस्ट इसके बाद हम आपको एक फाइनल गेस पेपर वाला सेट देंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन लड़ेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से दूसरा सेट देखते हैं। दूसरा सेट का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
है? भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो पहला का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पहला का सही जवाब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ललाई सिंह यादव। ललाई सिंह यादव ने ही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किया था। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? आप लोग लेखक का नाम और उनका जन्म तिथि जरूर याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। तो जल्दी से बताइए नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण है। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि सेन साहब की 5 लड़कियां हैं। सेन साहब की 5 लड़कियां हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा, अग्रजा शब्द में यहां पर प्रत्यय है अजा। ठीक है, अग्रजा शब्द में अजा प्रत्यय लगा हुआ है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन, मदन किसका बेटा है? जल्दी से बताइए, मदन किसका बेटा है? तो ध्यान रखिएगा, मदन गिरधर लाल का बेटा है। 5वां का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। मदन किसका बेटा है? तो मदन गिरधर लाल का बेटा है। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? जल्दी से बताइए, 6ठा नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, मैक्स मुलर को। महारानी विक्टोरिया के द्वारा मैक्स मुलर को ही नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी, बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन, हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो 7वां का सही जवाब हो जाएगा अशोक वाजपेयी। हिंदी कविता में प्रपद्धवाद के प्रवर्तक हैं अशोक वाजपेयी। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी से बताइए, उपसर्ग और प्रत्यय से कम 5 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा, उपसर्ग और प्रत्यय से। ठीक है, आत्मसात शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो 8वां का सही जवाब हो जाएगा 7 प्रत्यय है। आत्मसात में 7 प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? 9वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 9वां का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है, किस चीज को निरूपित करता है? जल्दी से बताइए फटाफट से, नीचे लाइव चैट में जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आप लोग फटाफट से जवाब बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हम आपको बता रहे हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जल्दी से बताइए 10वां नंबर क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किस चीज को निरूपित करता है? तो 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को निरूपित करता है। 10वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी कि उल्टा? घृणा शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा प्रेम। ठीक है, घृणा का विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम हो जाएगा। 11 का बी नंबर ऑप्शन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। जल्दी से बताइए 12 नंबर, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो 12 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, हवा शब्द का लिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। हवा शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है? देखिए यहां पर आदमी को रेखांकित किया गया है, तो आदमी शब्द में कौन सा पदबंध है? फटाफट से आप लोग बताइए। तो ध्यान रखिएगा, आदमी में यहां पर संज्ञा पदबंध हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कुल 4 आदमी हैं, इसमें आदमी में संज्ञा पदबंध है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, कौन सा वाक्य है? जल्दी से बताइए, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा कौन सा वाक्य है? तो ध्यान रखिएगा, यह सरल वाक्य है। यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? 15 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? गुणाकर मूल्य। ध्यान रखिएगा, 15 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द कौन सा हो जाए? जल्दी से बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या बोला जाता है? तो उसको उपमेय बोला जाता है। जिसकी उपमा दी जाए उसको उपमेय बोला जाता है। 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, मराठी भाषा की लिपि क्या है? फटाफट से बताइए, मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा
की भी लिपि देवनागरी है। 17 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी में कौन परमार शासक विधानुरागी थे? जल्दी से बताइए 18 नंबर क्वेश्चन, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भोज। धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? तो भोज हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 19वां नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? जल्दी से बताइए 19वां नंबर क्वेश्चन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? तो 20वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बहादुर ने भैंस को बहुत मारा था। 20 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? 21वां नंबर क्वेश्चन, तो 21 का सही जवाब हो जाएगा हिटलर ने। हिटलर ने ही सोवियत संघ पर आक्रमण किया। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है, यानी कि इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बी नंबर नीचे चला गया और सी ऊपर आ गया है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 23, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए, गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति का उत्पन्न होना। गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, उसी को बोलते हैं गुदड़ी का लाल होना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, गणेश शब्द का पर्यायवाची, जल्दी से बताइए गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, गणेश शब्द का पर्यायवाची लंबोदर भी हो जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? तो हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी शब्द के शुरू में यथा लगा रहे, प्रति लगा रहे, बे लगा रहे, भर लगा रहे, तो उसको अव्ययी भाव समास बोलते हैं। तो 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर ऑप्शन, अव्ययी भाव समास। आप लोग समास वाला वीडियो जरूर देखिएगा, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, तभी आपका 5 नंबर कंफर्म हो पाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा यशः जोड़ धरा। यशोधरा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा यशः जोड़ धरा, 26 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? जल्दी से बताइए 27वां नंबर, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र हैं, शब्द तो केवल संकेत हैं, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही हैं और इनमें से कोई नहीं। 27 का यहाँ पर सही शब्द हो जाएगा, सही वाक्य हो जाएगा, शब्द तो केवल संकेत हैं। 27 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी का काम करते थे? चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल जल्दी से आप लोग सही जवाब बताइए, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मिरमुंशी का काम करते थे? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ घनानंद मिरमुंशी का काम करते थे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 29, जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे के बाद किसकी माता का देहांत हो गया था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का जैसे ही जन्म हुआ उसके 6 घंटे के बाद ही उनकी माता का देहांत हो गया था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? जल्दी से बताइए 30वां नंबर क्वेश्चन, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जनतंत्र का जन्म कविता से यह पंक्ति लिया गया है कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, जनतंत्र का जन्म, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा कुंवर नारायण की। एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? तो कुंवर नारायण की। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है, जल्दी से बताइए 32 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा इसी दुनिया में। 32 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है इसी दुनिया में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वह सिर्फ और सिर्फ प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए ही विख्यात है। 33 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? बताइए जल्दी से, उस कवि का क्या नाम है जिन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका सही जवाब
जवाब हो जाएगा गुरु नानक। गुरु नानक ही थे जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। 34 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन है? जल्दी से बताइए 35 नंबर क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा अगे जी, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे। स से हो गया सच्चिदानंद, ही से हीरानंद वात्स्यायन अगे। 35 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? जल्दी से बताइए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? हिरोशिमा है। 36 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन, गुरु नानक के पद हैं, जल्दी से बताइए गुरु नानक के पद कैसे होते हैं? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा राम भक्तिमय गीत होते हैं, यानी कि गुरु नानक के जितने सारे भी कविता होता है वह भगवान श्री राम के ऊपर ही होता है, उनका राम का गीत होता है, तो राम भक्तिमय गीत होता है गुरु नानक का पद। 37 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, जल्दी से बताइए रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है पदों में कि धनाक्षरी में कि दोहों में कि सवैयों में? 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रसखान द्वारा श्री कृष्ण लीला का गान किया गया है सवैयों में। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि प्रेमघन के द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? 39 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में 39 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण किरण, ठीक है, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? जल्दी से बताइए स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? 40 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा आत्मजयी लिखा गया है कुंवर नारायण के द्वारा। कुंवर नारायण के द्वारा ही आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य लिखा गया है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फटाफट से आप लोग देख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, जल्दी से बताइए 42 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, 42 का सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सुमित्रानंदन पंत, यानी कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे। अब चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कह रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? बताइए किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मां ने, यानी कि मां ने पहली बार अपने जीवन में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। 43 का यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन, मां रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? जल्दी से बताइए 44 नंबर क्वेश्चन, मां कितने बजे रात में हॉस्पिटल से लौट करके घर आई? 44 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा 11:15 बजे। मां 11:15 बजे रात में हॉस्पिटल से लौट करके घर आई थी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? 45 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुआरी था रंगप्पा। ठीक है, जुआरी कौन था? रंगप्पा था। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन उड़िया के। ठीक है, सातकोड़ी होता उड़िया के प्रमुख कथाकार हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? जल्दी से बताइए देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। 47 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा, देवी नदी बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, मंगू के अलावा मां की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा मां की कुल कितनी संतानें थी? 48 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जवाब सही होगा? तो ध्यान रखिएगा मंगू के अलावा मां की 3 संतानें थी। 48 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? जल्दी से बताइए 49 नंबर क्वेश्चन, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, यानी कि नारायण ने। ठीक है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो नारायण ने, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, यानी कि 50 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? जल्दी से बताइए फटाफट से, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। लाइक और शेयर
आप लोग बिल्कुल करिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। जल्दी से कॉमन नंबर क्वेश्चन बताइए, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? तो कॉमन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 25 से अधिक, यानी कि सुजाता की 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? जल्दी से बताइए, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सुजाता। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? सुजाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो अनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है अनुजा, ठीक है। 53 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? जल्दी से बताइए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अधीन। इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? अधीन हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, दास शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा, दास शब्द का पर्यायवाची नौकर चाकर, यानी कि चाकर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, दास बोला जाता है नौकर को, ठीक है। 55 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, अपेक्षा शब्द का विशेषण, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होता है? देखिए विशेषण हो सकता है कि लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जाए, तो विशेषण का परिभाषा आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता हो उसको विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता हो उसको प्रविशेषण बोलते हैं। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो अपेक्षा शब्द का विशेषण हो जाएगा अपेक्षित, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अपेक्षा का विशेषण अपेक्षित हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइए 57 नंबर क्वेश्चन, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद, तो 57 का सही जवाब हो जाएगा वाक्य जोड़ जाल, ठीक है। 57 का ए नंबर ऑप्शन, बीच में जोड़ का साइन होगा, ठीक है, वाक्य जोड़ जाल हो जाएगा। चलिए पूरब शब्द का संज्ञा है, जल्दी से बताइए पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है? 58 नंबर क्वेश्चन, पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? जल्दी से बताइए 59 नंबर, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? तो सर्वनाम जो संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, यानी कि 59 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 59 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी कि यह है जो सर्वनाम है। चलिए 60वां नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है, जल्दी से बताइए 60 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन गुणवाचक विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण यहां पर हो जाएगा अच्छा, अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, यह जितने सारे भी शब्द होते हैं गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होते हैं। तो 60 का यहां पर ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए, बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक कौन है? 61 नंबर क्वेश्चन, तो 61 का सही जवाब हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धमा के लेखक भीमराव अंबेडकर। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? जल्दी से बताइए, यह वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, सीधे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा किरानी का काम करता था। आप सभी लोग जानते होंगे कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। 62 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, 63 का सी नंबर ऑप्शन, यानी कि जो यह पंक्ति है यह नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से लिया गया है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त का व्यक्तिगत नाम, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम, 64 नंबर क्वेश्चन, तो 64 का सही जवाब हो जाएगा देव, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? जल्दी से बताइए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? 65 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लेखक के रिश्तेदार ने, यानी कि 65 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा। बहादुर पर चोरी का इल्जाम लगाता है कौन? रिश्तेदार ने। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? 66 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो ध्यान रखिएगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को ही मानते थे। 66 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? 67 नंबर क्वेश्चन, तो 67 का सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
राम नाम बिनु बीर थे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी कि ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी वही है जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 69 नंबर, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं? तो आप लोग ध्यान रखिएगा 69 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि रसखान करील के कुंजों पर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। रसखान करील के कुंजों पर इंद्रलोक को भी न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? जल्दी से बताइए 70 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? तो 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, घनानंद ने। ठीक है, घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी? नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा। 70 का बी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मित्रानंदन पंत के द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित किया गया है? जल्दी से बताइए, भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित किया गया है? 71 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम्या से। भारत माता शीर्षक कविता ग्राम्या से संकलित किया गया है। 71 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, अगे किस काव्यधारा के कवि हैं? अगे यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। हम यहाँ पर बार बार पूरा नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यह एग्जाम के लिए, आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बार बार पूछा जाता है कि अगे का पूरा नाम बताइए, क्योंकि अगे का पूरा नाम काफी टेढ़ा होता है, इसलिए इसको बार बार पूछा जाता है। अगे किस काव्यधारा के कवि हैं? 72 नंबर क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रयोगवाद के। 72 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो 73 का सही जवाब हो जाएगा वृक्ष रूपी चौकीदार दूर से ही ललकारता है। 73 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। वृक्ष रूपी चौकीदार है वह दूर से ही ललकारता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि रेनर मारिया रिल के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? 74 नंबर क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है? तो 74 का सही जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन की प्रभु का। ठीक है, यहाँ पर कवि रेनर मारिया रिल के प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन, खा का उच्चारण स्थान, खा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 75 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा खा का उच्चारण स्थान होता है कंठ। बी नंबर ऑप्शन सही होगा, खा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सरोज शब्द का संधि विच्छेद, सरोज का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह जोड़ ज। तो सरह जोड़ ज यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? जल्दी से बताइए 77 नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो 77 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध रूप से यहाँ पर गणित लिखा हुआ है, शुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ गणित ही लिखा हुआ है। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? 78 नंबर क्वेश्चन, तो 78 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंधु व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सिंधु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 79, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। जल्दी से बताइए 79 नंबर क्वेश्चन, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। 79 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा नियम पुल्लिंग है। नियम क्या है? पुल्लिंग है। 79 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? सभापति की, सभानेत्री की, सभाध्यक्षी की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? जल्दी से बताइए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन सा काल है? जल्दी से बताइए। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कल दिल्ली जाऊंगा यानी कि भविष्यत काल है। 81 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो गृह में प्रवेश। 82 नंबर क्वेश्चन, गृह में प्रवेश यानी कि यह तत्पुरुष समास है। 82 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए 83 नंबर, सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो सुख शब्द का पर्यायवाची प्रसन्नता होता है। ठीक है, 83 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सुख शब्द का पर्यायवाची प्रसन्नता हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन, छूत शब्द का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइए, छूत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा यानी कि उल्टा? तो छूत का अछूत होता है। 84 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। छूत का विलोम अछूत हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 85 नंबर क्वेश्चन, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो 85 का सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, दांत काटी रोटी यानी कि गहरी दोस्ती। ठीक है, गहरी दोस्ती, 85 का डी नंबर ऑप्शन। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि उग्न शब्द का विलोम क्या होगा? ठीक है, उग्न शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 86 का सही नंबर हो जाएगा, उग्न शब्द का विलोम सौम्य होता है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उग्न शब्द
का विलोम क्या होता है? सौम्य होता है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन, श्याम सुंदर कौन सा समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? 87 नंबर क्वेश्चन। तो 87 का सही जवाब हो जाएगा कर्मधारय समास। श्याम सुंदर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। 87 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द तत्सम है? जल्दी से बताइए, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है? 88 का सही जवाब कौन सा सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 88 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो करपरी शब्द है वह तत्सम शब्द है। ठीक है, करपरी। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? अंधों में काना राजा या फिर अंधों में काना सरदार होता है? बताइए इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका सही अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में, यहां पर मूर्खों थोड़ा सा गलत लिखा गया है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, उसी को बोला जाता है अंधों में काना सरदार। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, सादर का विलोम जल्दी से बताइए आप लोग, सादर का विलोम क्या होता है? तो 90 का सही जवाब हो जाएगा निरादर। सादर का विलोम होता है निरादर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, दसमुख कौन सा समास है? 91 नंबर, दसमुख कौन सा समास है? 91 का सही जवाब कौन सा होगा? तो दसमुख मतलब कि रावण, यानी कि बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अब चलिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द कौन सा लिंग है? जल्दी से बताइए, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे। परीक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? जल्दी से बताइए। 93 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा स्त्रीलिंग है। परीक्षा क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए 94 नंबर, उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। उदय का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ अय। क्या होता है? उत जोड़ अय। तय में हलंत लग जाता है। उत जोड़ अय बराबर क्या होता है? उदय होता है। ध्यान रखिएगा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निवास में कौन सा उपसर्ग है? 95 नंबर क्वेश्चन। तो निवास में नी उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नम को हर्षीकार से उड़ाना है। ठीक है, दीर्घिकार से कभी मत उड़ाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। निवास में न हर्षईकार नहीं हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 96, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो रोटी का सवाल है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी में रोटी का सवाल है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? बल्ली अमाल ने अपनी बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में दुआ मांगी? 97 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा वैदिश्वरन मंदिर में। ठीक है, 97 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। वैदिश्वरन मंदिर में दुआ मांगी थी बल्ली अमाल ने अपनी बेटी को ठीक होने के लिए। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? जल्दी से बताइए, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो 98 का यहां पर सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने। 98 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराज ययाति केसरी ने। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? जल्दी से बताइए, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए बोला गया? 99 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 नंबर का कमरा, यानी कि अमल राज को 48 नंबर का कमरा दिखाने के लिए बोला गया। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन 100वां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा की बहू का क्या नाम था? जल्दी से बताइए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा की बहू का नाम था नजम्मा। ठीक है, 100वां का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। मगम्मा की बहू का नाम क्या था? नजम्मा था। तो चलिए पूरे 100 क्वेश्चन पूरा हो गया, यानी कि पहले सेट में हम आपको 100 क्वेश्चन बताए और उसके बाद दूसरे सेट में भी हम आपको 100 क्वेश्चन बताए। कुल 200 क्वेश्चन का हम आपको रिवीजन करवा दिए हैं। 200 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे लड़ेंगे, सीधे सीधे टकराएंगे, सीधा सीधा यही वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपा हुआ रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी मजेदार लगा होगा, काफी मजे से आप लोग क्लास किए होंगे, काफी मजे से आप लोग 200 क्वेश्चन का रिवीजन किए होंगे। तो चलिए कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही बताए हैं? अगर 100 का निकाला जाए तो 100 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपका सही हुआ है? और हम उम्मीद करते हैं कि अगर 60, 70, 80 क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग सही मार रहे होंगे तो बिल्कुल आप लोग 100 में से 50 का बिल्कुल सही जवाब बना करके आइएगा परीक्षा में। तो चलिए इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिएगा। हिंदी के एग्जाम में जाकर के बिंदास होकर के लिखना है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह वीडियो काफी बेहतरीन लगा होगा। तो जल्दी से आप सभी लोग इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच भी अधिक से अधिक शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, हमारे साथ पहली बार
जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।